पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज़ एपिसोड नंबर 22 के स्टार्टिंग में हमें वाइल्डोन स्टेडियम के अंदर लियोन को दिखाया जाता है और उसके बाद में सीन स्विच करके हमें एक सिटी को दिखाया जाता है ग्लारीजन की, जहाँ पर जो अपना हीरो ऐश केचम होता है वो सोया हुआ होता है और उससे अभी उसका अलार्म बज जाता है और उसको अलार्म देख के वो उड़ जाता है और साइड में दिखता है जहाँ पर गो नहीं होता। तभी ऐश उसके सामने देखता है जहाँ पर गो अपने जो डेस्क होता है उसमें कुछ कर रहा होता है। तभी ऐश उसके पास में जाके पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, और वो डर जाता है। तभी ऐश बोलता है कि सॉरी अगर तुम डर गए हो तो। तभी गो बोलता है कि रात को मेरे पास प्रोजेक्ट मिल के कुछ ज़रूरी मटेरियल आया तो मैं उसी के ऊपर स्टडी कर रहा था। तभी बाद में ऐश बोलता है कि इसका मतलब तुम पूरी रात से जागे हुए हो। पिकाचू और ऐश ये दोनों गो की थोड़ी सी तारीफ़ करते हैं और ऐश बोलता है कि तुम अमेजिंग हो, तुम पूरी रात भर ट्रेनिंग कर रहे थे और अपना काम कर रहे थे। मैं भी अभी ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ और मैं भी सिंथिया से बैटल के लिए ट्रेनिंग करूँगा। फिर इधर लुकारियो, पिकाचू, ड्रैगनाइट, सरफेस और ड्रैकोविच को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग में लगे हुए थे और साथ में गेंगार को भी, जो कि सरफेस की स्टिक पर खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर गेंगार उड़ते हुए ऐश के पास में आ जाता है और ऐश को उड़ाकर झाड़ियों के पीछे की साइड में लेके चला जाता है, जहाँ पर ऐश और गेंगार सिंथिया और उसके गार्चों के सामने आके गिर जाते हैं। और ऐश अपना मुंह बाहर निकाल के देखता है जहाँ पर उसे सिंथिया दिखाई देती है और वहाँ पर गो और बाकी सब पोकेमॉन भी आ जाते हैं, जहाँ पर गो सिंथिया को सॉरी बोलता है क्योंकि ऐश ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। तभी वहाँ पर सारे पोकेमॉन खड़े होते हैं और सिंथिया भी वहीं पर होती है। फिर हम वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर ऐश खड़ा हो जाता है और सिंथिया को बोलता है कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था और तुम भी ट्रेनिंग कर रही थी। तभी वो सिंथिया जो होती है वो अपने गार्चों को उड़ने को बोलती है और गार्चों बहुत ऊपर उड़ता है, जिससे कि सारे देख के शॉक हो जाते हैं। तभी गार्चों नीचे आ जाते हैं और सिंथिया उसके पास में जाके उसकी पीठ पे कुछ करने लगती है, एक्सरसाइज वगैरह। तभी ऐश बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, ऐसा करने से क्या होगा। फिर हम इधर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर सिंथिया बोलती है ऐसा करने से मेरे पोकेमॉन रिलैक्स हो जाता है और उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। गार्चोम आराम से फिर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर पाएगा। तभी गो गार्चोम को देख के बोलता है कि तुम बहुत लकी हो। उसके बाद में हम यहाँ पर गार्चोम को देखते हैं जो कि फिर से उड़ता है, लेकिन इस बार उसकी स्पीड 2 गुना ज़्यादा हो गई थी, जिससे ऐश और गो देख के शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या है, ये इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो गई है, मतलब ये तो फॉर्मूला काम करता है। तभी गेंगार जो अपना गार्चोम होता है वो वापस नीचे आ जाता है और अपने नाखून को ज़मीन पर मारता है और ऐश बोलता है कि ये बहुत अमेजिंग है, इसकी स्पीड लाजवाब है और मैं इसे देख के शॉक हूँ। तभी वहाँ पर 2 बच्चे आ जाते हैं। वो लड़का और लड़की वहाँ पर सारे पोकेमॉन्स को देख रहे होते हैं और तभी सिंथिया उनको बोलती है कि तुम यहाँ पर आके पोकेमॉन को देख सकते हो, लेकिन वो जो लड़का होता है वो उस लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन अपना जो पिकाचू होता है वो उन दोनों के पास में चला जाता है और वो लड़की बोलती है क्या मैं टच कर सकती हूँ। तभी ऐश बोलता है कि तुम इन्हें आराम से टच कर सकती हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो उस पिकाचू के साथ में खेलने लग जाती है। तभी वो लड़की ड्रैगनाइट के पास में आती है और उसे बोलती है ये ड्रैगनाइट है ना, क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ। तभी गो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम सब पोकेमॉन में से किसी के भी साथ खेल सकती हो। फिर हम इधर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वो लड़का पीछे खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना है, मेरी छोटी बहन है। उसके बाद में सिंथिया बोलती है कि मेरा नाम सिंथिया है और ऐश बोलता है कि मेरा नाम ऐश है और हम लोग मास्टर 8 में हैं। तभी वो लड़का बोलता है कि मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम दोनों बहुत ही अमेजिंग पोकेमॉन ट्रेनर हो और ख़ास करके ऐश का जी मूव तो बहुत ही अमेजिंग है, मैं भी वैसा एक मूव करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तभी उस लड़की के पीछे से एक रोशनी आने लग जाती है, जिसे देखकर अपना ऐश और पिकाचू थोड़े से शॉक हो जाते हैं। फिर हम बाद में उस लड़के को देखते हैं जहाँ पर वो बोलता है कि ये स्पेशल मूव है जिसको केवल ऐश और पिकाचू कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से साथ में है, पार्टनर्स। तभी वो लड़का बोलता है पार्टनर्स, मैं भी मेरा फर्स्ट पोकेमॉन डिसाइड कर लिया हूँ जो कि ग्रोकी होने वाला है। तभी गो अपने ग्रोकी के ऊपर हाथ फेरता है और बोलता है कि ग्रोकी बहुत अमेजिंग है। उसके बाद हमें यहाँ पर उस लड़की को देखते हैं जो कि गेंगार और ड्रैकोफिश के साथ में खेल रही थी और वो बोलता है कि ग्रोकी को पहले ही बॉल करने के लिए तुम्हें और 2 स्टेज को पार करना होगा। और वो लड़का बोलता है मैं कर लूँगा, मैं ये कर सकता हूँ और मैं भी लियोन की तरह एक अमेजिंग सा पोकेमॉन ट्रेनर बनूँगा और ऐश की तरह जी मूव भी करूँगा। तभी वहाँ पर सिंथिया बोलती है कि तुम ऐसा ज़रूर करोगे। उसके बाद में यहाँ पर ऐश बोलता है कि सिंथिया तुम्हारा स्टार्टर पोकेमॉन कौन सा था। तभी सिंथिया बोलती है कि मेरा स्टार्टर पोकेमॉन गार्चोम था। तभी वहाँ पर गो, ऐश और ग्रोकी पिकाचू थोड़े से बोलते हैं कि ये पोकेमॉन तुम्हारा स्टार्टर पोकेमॉन है, मुझे लगा है तो माइलोटिक जैसा ही कोई पोकेमॉन होगा। फिर हम अगले सीन में उन दोनों लड़का लड़की को देखते हैं जहाँ पर वो बच्चे बोलते हैं कि जल्दी बताओ हमें भी सुनना है। तभी सिंथिया और वो सब एक ब्रेन पे बैठ जाते हैं जहाँ पर सिंथिया बताती है कि मुझे एक एग मिला था जिसमें हमको पता नहीं होता कि कौन सा पोकेमॉन निकलेगा। मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगाकर उस पोकेमॉन को उस एग से पोकेमॉन को बाहर निकालने की कोशिश की और एक दिन मुझे गिब्बल वहाँ से बाहर निकल के मिल गया। फिर बाद में वहाँ पर अपना ऐश बोलता है कि मेरा भी लुकारियो एग से हैच हुआ है और वो एक स्पेशल एग था क्योंकि वो बहुत अमेजिंग एग था। तभी गो बताता है कि ऐश को उस एग ने खुद बुलाया और उस एग से ऐश को औरा महसूस हो रहा था और बाद में उस एग ने खुद ऐश को चूज़ किया और उसे रियोलू निकला। तभी बाद में ऐश बोलता है कि अभी भी अगर मैं कभी लुकारियो के साथ में बैटल करता हूँ तो मुझे वही हो रहा और ज़्यादा महसूस होता है।
तभी वो लड़का लुकारियो के पास में चला जाता है और ऐश उसे लुकारियो को देखता है और बोलता है कि मैं लुकारियो को और अभी भी बहुत ज़्यादा महसूस कर पाता हूँ, क्योंकि लुकारियो और मेरा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने रेहान के बैटल में ये महसूस किया था कि जब भी मैं लुकारियो के साथ मिलकर बैटल करता हूँ, मेरा ऑरा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और मैं अपने आप को लुकारियो समझ कर ही बैटल करता हूँ। तभी सिंथिया बोलती है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत अमेजिंग भी हो। उसके बाद में हम उस लड़के को देखते हैं जो बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में वो अपनी बहन को आवाज़ देता है और उसकी बहन जो होती है वो गेंगार से नीचे उतर जाती है, क्योंकि वो गेंगार के ऊपर बैठ के हवा में उड़ रही थी। उसके बाद में गेंगार उसे नीचे उतार देता है और वो लड़की नीचे उतर जाती है। फिर बाद में वो दोनों उन दोनों के पास में आते हैं, लेकिन वो लड़की किसी और फ्लावर पोकेमॉन को देख लेती है और वहाँ से चली जाती है और वो लड़का उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी वहाँ पर सिंथिया बोलती है कि अब हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लियोन का और उसका मैच स्टार्ट होने वाला होगा। फिर हम यहाँ वाइडोन स्टेडियम को देखते हैं जहाँ पर गो और ऐश आ जाते हैं और हम एक स्क्रीन के ऊपर लियोन को देखते हैं जो कि स्टेडियम में आ जाता है। और वहाँ पर हम पीछे उस लड़के को देखते हैं जो कि अपनी बहन को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसकी बहन मिल नहीं रही थी। गो और ऐश उसे नोटिस कर लेते हैं और उसके पास में जाके उसे बोलते हैं कि या तुम्हें तुम्हारी बहन नहीं मिली। तो उसके बाद में वो लड़का बताता है कि वो जब से उस टाइम से गई है उसके बाद में मुझे अभी तक मिल नहीं रही है। तभी ऐश और को बोलते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे उसे ढूंढने में। फिर हम वहाँ पर डिजिटल बोर्ड के ऊपर दिखते हैं जहाँ पर लियोन और लियांता का मैच शुरू होने वाला था और लियोन अपने क्लॉथ को बाहर फेंक देता है। और इधर हम नेक्स्ट सीन में दिखते हैं जहाँ पर ऐश को सिंथिया पिकाचू ग्रुप की और वो जो लड़का होता है वो अपनी बहन को ढूंढ रहा था जिसका नाम तोरिया होता है। तभी वो लोग उसे आवाज़ देते हैं, लेकिन पिकाचू और ग्रोकी को कुछ सुनाई देता है और सिंथिया भी उसे सुनने की कोशिश करती है। फिर ये लोग एक तरफ की एक छोटी सी आवाज़ को सुनना शुरू कर देते हैं और उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं सिंथिया ऐश को बोलती है कि चलो मेरे साथ में। वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं और ऐश अभी एक पोकेमॉन को अपने हीमैन का पोकेमॉन को अपने पॉकेडेक्स के अंदर देखता है, जहाँ पर उसे पता चलता है ये पोकेमॉन एक सिंगर पोकेमॉन है। और ये लोग उस गाने की आवाज़ के पीछे पीछे चले जाते हैं जहाँ पर पिकाचू और ग्रोकी और आगे चल रहे थे। फिर हम यहाँ पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ये लोग उस गाने को और अच्छे से सुनते सुनते जा रहे थे और बोल रहे थे कि उसे वो पोकेमॉन पसंद है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं वो लोग झाड़ियों के पास में चले जाते हैं और उन झाड़ियों के अंदर मुँह डाल देते हैं और ऐश बोलता है कि हमें इन झाड़ियों के अंदर देखना चाहिए। वो लोग इन झाड़ियों के अंदर जैसे ही देखते हैं वहाँ पर तोरिया होती है और वो कुछ देख रही होती है। फिर हम यहाँ पर विक को देखते हैं जो कि उसके पास में जाके बोलता है कि क्या कर रही हो। उसके बाद में तोरिया उसे चुप होने को बोलती है और सामने दिखाती है जहाँ पर हेमोन का पोकेमॉन गाना गा रही थी और सब लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे और बोल रहे थे कि ये बहुत अमेजिंग है, इसका गाना कितना अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पर वहाँ पर ऐश बोलता है कि ये बहुत अच्छी बात है और तभी वहाँ पर विलियम बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और वो जो पोकेमॉन होता है वो चमकने लग जाता है और हमें लगता है कि वो इवॉल्व होने वाला है और वो अपने एवोल्यूशन में इवॉल्व भी हो जाता है। फिर हम वहाँ पर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वो सब बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है और ये इवॉल्व हो गया और सिंथिया बोलती है ये कूल है। उसके बाद में हम यहाँ पर उस पोकेमॉन को देखते हैं जो कि अपने कुछ सीड्स को हवा में फैला देता है और उनके साथ में ही उड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे वो यहाँ से चला जाता है उसके बाद में हमें पता चलता है कि सिंथिया बोलती है कि सब नेचर के लिए अच्छा है और वो दोनों बच्चे उसे बाय बोलते हैं। तभी उस लड़के को याद आता है कि लियोन और लियांता का बैटल शुरू हो गया होगा। फिर हम इधर वापस स्टेडियम के सीन को देखते हैं जहाँ पर स्टेडियम के अंदर एक ब्लास्ट हो गया था और सारी की सारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। ऑडियंस सोच रही थी ये बहुत अमेजिंग है। जैसे ही गो, ऐश और ये सब वहाँ पर पहुँचते हैं ये देखते हैं और गो शॉक हो जाता है, जहाँ पर गो वो ऐश को भी कुछ देखने को बोलता है और सिंथिया को भी, जहाँ पर ऐश भी उस चीज़ को देख के शॉक हो जाता है कि सिंथिया के पास अभी केवल 2 पोकेमॉन बचे हैं और लियोन ने अभी तक अपने केवल 2 पोकेमॉन का यूज़ किया है, यानी लियोन अभी अपने और 5 पोकेमॉन का यूज़ कर सकता है। इधर हम स्टेडियम के अंदर देखते हैं जहाँ पर लियोन अपने रिलाबूम से बैटल कर रहा था और लियोन था अपने गूड्रा से, जहाँ पर वो अपने गूड्रा को एक अटैक करने को बोलती है, शायद वो ड्रैगन पल्स अटैक या फिर फायर ब्लास्ट ऐसे कुछ अटैक था और वो अटैक जाके सीधा रिलाबूम को लग जाता है, लेकिन रिलाबूम को उतना कुछ असर नहीं होता और लियोन उससे देखकर मुस्कुराने लग जाता है और लियोन बोलता है कि अब तो मैं दिखाता हूँ। फिर यहाँ पर हम वापस सिंथिया ऐश को देखते हैं जहाँ पर वो स्टेडियम में आके खड़े हो गए थे और यहाँ पर उस ब्लास्ट को देख के वो ऐश बोलता है ये कूल है। रिलाबूम फिर भी उस अटैक से आराम से बच जाता है और सिंथिया लियांता थोड़ी सी शॉक हो जाती है। तभी हम यहाँ पर लियोन को देखते हैं जो कि अपने रिलाबूम को अटैक करने को बोलता है और रिलाबूम हवा में जंप करके वो अटैक को कर देता है जो कि सीधा जाके गूड्रा को लग जाता है और गूड्रा ज़मीन पर गिर के फीड हो जाता है और गूड्रा भी डिफीट हो जाता है और गूड्रा भी लड़ने के लायक नहीं बचता। तभी वहाँ पर हम यहाँ पर हॉक को देखते हैं जो बोलता है ये बहुत अमेजिंग है, बस एक पोकेमॉन और को हरा दो उसके बाद तुम फाइनल्स में होगे। फिर हम यहाँ पर तोरिया को देखते हैं जो बोलती है कि बहुत अमेजिंग है। फिर हम यहाँ पर अगले सीन में वापस देखते हैं जहाँ पर लियांता अपनी गूड्रा को रिटर्न बुलाती है और एक और पोकेबॉल को हाथ में लेके बोलती है कि अब मेरी लास्ट होप तुम ही हो।
मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, मुझे निराश मत करना। और वो अपने पोकेबॉल को अपनी पूरी पावर के साथ में से थ्रो कर देती है और उसे गाड़ी बॉल बाहर आता है। गाड़ी बॉल के पास मेगा स्टोन भी था और इधर हम टीम रॉकेट को देखते हैं जो कि अभी भी लाइव कर रहे थे। और मियाओ तो बोलता है कि यहाँ पर दोनों का मैच अभी कंटिन्यू है। फिर हम इधर यहाँ पर मैच के पुराने रिकैप को देखते हैं जहाँ पर गूडरा, हाउडूचा, रीला बूम और रीला बूम के बाद में हमने सारी जितने भी मैचेस थे उन सबको देख लिया था और उन रीला बूम ने अकेले ही 4 पोकेमॉन को हरा दिया था। फिर हम यहाँ पर डियांथा को देखते हैं जो कि अभी मैच के लिए शुरू करने के लिए तैयार हो जाती है और अपने गाड़ी बॉल को शैडो बॉल यूज़ करने को बोलती है और लियोन अपने रिलाबूम को भी अटैक करने को बोलता है जो कि उसे शैडो बॉल को पहले डॉच कर देता है। उसके बाद में वो भी अपना अटैक लेके डियांथा की गाड़ी बॉल की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन गाड़ी बॉल उसे आराम से डॉच कर देता है और रिलाबूम ज़मीन पर गिर जाता है। फिर हम यहाँ पर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जो सिंथिया और डियांथा होती है वो फिर से बोलती है कि अब तैयार हो जाओ और अपनी साइकिक अटैक का इस्तेमाल करो। और वो साइकिक अटैक का इस्तेमाल करके रिलाबूम को 3-4 बार ज़मीन पे गिरा देती है जिससे रिलाबूम डिफीट हो जाता है और लियोन के 2 पोकेमॉन हार जाते हैं। तभी लियोन अपने रिलाबूम को रिटर्न बुलाता है और रिलाबूम अपने अगले पोकेमॉन को चूज़ करता है जो कि उसका चाइजार्ड होता है। डियांथा बोलती है कि अब मज़ा आएगा, लेकिन अभी भी हम जीत सकते हैं क्योंकि फिर भी हमारे पास एक ही पोकेमॉन है। लियोन बोलता है कि अब तुम क्या करोगी और डियांथा अपने कीस्टोन को हाथ लगाती है और अपने गाड़ी बॉल को मेगा इवॉल्व कर देती है और गाड़ी बॉल जो होता है वो मेगा इवॉल्व हो जाता है, जहाँ पर गाड़ी बॉल बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। और लियोन बोलता है कि तुम मेगा एवोल्यूशन का इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर भी हरा सकता हूँ। फिर उसके बाद में हमारा लियोन चाइजार्ड को रिटर्न बुलाता है और उसे चाहे घंटा मैक्स या फिर जी मैक्स इवॉल्व कर देता है। चाइजार्ड की साइज बढ़ जाती है और वहाँ का जो सॉन्ग होता है वो चेंज हो जाता है। फिर हम यहाँ पर डियांथा को देखते हैं जो कि अपने गाड़ी बॉल को अटैक करने को बोलती है जो कि थंडर बोल्ट अटैक होता है और थंडर बोल्ट अटैक जो होता है वो चाइजार्ड को सीधा लग जाता है, लेकिन चाइजार्ड अपने आप को संभाल लेता है और चाइजार्ड को इतना कुछ असर भी नहीं होता। फिर हम यहाँ पर लियोन को देखते हैं जहाँ पर लियोन बोलता है कि अब तुम क्या करोगी, मेरा चाइजार्ड तुम्हें संभाल लेगा। फायर अटैक एक ईगल के शेप में सीधा जाके गाड़ी बॉल को लग जाता है और गाड़ी बॉल उस फ्लेम के अंदर चला जाता है। फिर हम डियांथा को देखते हैं जो कि थोड़ी सी शॉक हो जाती है और अपने गाड़ी बॉल को उससे रिफ्लेक्ट करने को बोलती है, लेकिन वो अटैक रिफ्लेक्ट नहीं होता और चाइजार्ड के ऊपर ही वो अटैक थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होकर साइकिल की वजह से चाइजार्ड को लग जाता है। होक थोड़ा सा बोलता है कि कोई बात नहीं, हम फिर भी जीत सकते हैं। लियोन, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम फाइनल्स में जा सकते हो। सेमीफाइनल्स के इस मैच को देखकर ऐश और गो भी थोड़ी सी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो एक तरफा मैच है। तभी लियोन जो होता है वो बोलता है कि अब तुम गए चारिज़ार्ड, अब अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर दो और जल्दी से उस सारी एनर्जी को वहाँ से हटा दो और अपना अटैक इस्तेमाल करो। लेकिन गाड़ी बॉल अभी भी साइकिक अटैक का इस्तेमाल किए हुए था और वो अपने बहुत ही पावर के साथ में फिर से एक शैडो बॉल का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है और वो सारी वाटर, इलेक्ट्रिक, फायर सारी एनर्जी को एक साथ में इकट्ठा कर देता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि चाइजार्ड जैसे ही हारने वाला होगा। ऐश बोलता है ये बहुत अमेजिंग है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसने अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल बहुत अमेजिंग तरीके से किया है और सिंथिया बोलती है कि हाँ। तभी हम यहाँ पर वापस डियांथा को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी बॉल को बोलती है कि अभी आखिरी अटैक है, इसमें जो होगा वो देखा जाएगा, जल्दी से गाड़ी बॉल अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर दो और उसे हरा दो। तभी हम यहाँ पर नेक्स्ट सीन में लियोन को देखते हैं जो कि फिर से मुस्कुराने लग जाता है और बोलता है कि अब तुम गई, एक बार फिर से वाइल्ड फायर का इस्तेमाल करो चाइजार्ड, और उसका चाइजार्ड एक बार फिर से वाइल्ड फायर का इस्तेमाल कर देता है और हम इधर देखते हैं कि दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। वाइल्ड फायर अटैक सारी चीज़ों को तोड़ते हुए डियांथा के गाड़ी बॉल को सीधा जाके लग जाता है और डियांथा का जो गाड़ी बॉल होता है वो उस ब्लास्ट में फंस कर नीचे गिर जाता है और डिफीट हो जाता है। फिर हम इधर वापस अगली सीन में देखते हैं जहाँ पर रेफरी अनाउंस कर देता है कि इस मैच का विनर है लियोन, और लियोन को देखकर सारी की सारी ऑडियंस फिर से खुश हो जाती है और उसके चाइजार्ड जो होता है वो नॉर्मल साइज़ में वहाँ वापस हो जाता है। फिर हम इधर देखते हैं वो दोनों अपना पोज देते हैं। फिर हम वापस ऊपर का सीन देखते हैं जहाँ पर होक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों लड़की और लड़का भी खुश हो जाते हैं, नानिका और विलियम जो भी उसका नाम था। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐश को देखते हैं जहाँ पर ऐश बोलता है कि बहुत अमेजिंग था और वो आराम से जीत गया। तभी सिंथिया ऐश और पिकाचू को देखने लग जाती है और बोलती है कि अब हमारा नंबर है, हम लोगों को भी अपना बेस्ट देना होगा अगर हमें मैच ख़त्म करना है तो। और वहाँ पर हम उस लड़के को देखते हैं जहाँ पर वो बोलता है कि मेरा पार्टनर के साथ मिलकर मैं भी सिंथिया और ऐश से मुकाबला करूँगा, और ऐश उसे प्रॉमिस करता है कि मैं भी तुमसे ज़रूर मुकाबला करूँगा, और वो बोलता है कि तुम्हारे दो छोटे छोटे राइवल्स। उसके बाद में यहाँ पर हम वापस देखते हैं जहाँ पर डियांथा और गाड़ी बॉल एक दूसरे के पास में थी और डियांथा अपनी गाड़ी बॉल को रिटर्न बुला के बोलती है कि तुमने अच्छा किया, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर डियांथा लियोन के पास में जाके उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है फाइनल्स में जाने के लिए, और लियोन बोलता है कि मैं जल्दी जीत जाऊंगा और ये मेरा लक था। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर ऐश थोड़ा सा शॉक हो जाता है और ऐश सिंथिया की तरफ देखने लग जाता है, और अब ऐश और सिंथिया के मुकाबले से डिसाइड होगा कि लियोन से कौन मुकाबला करेगा।
सिंथिया और ऐश एक दूसरे को देखते हैं और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड पीस आउट।